दुनिया दियां गल्लां। मैं देख के जरा पानी से बच के। तुमने बाइक क्यों बेच दी? बहुत मसला कर रही थी तो मैंने अपनी पुरानी सवारी खरीद ली। आपको बाइकें अच्छी लगती हैं ना? नहीं, अब नहीं। अब नहीं, इशारा आलियार की तरफ है। म्यूजिक कट करना पड़ता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, सॉरी। अच्छा, ओके, सस्सी के घर आया फिर। ओ सस्सी, वेरी प्रीटी, वेरी अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल। सस्सी जी। माफ कीजिएगा सस्सी जी, थोड़ी देर हो गई, रास्ते में बहुत रश था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, मगर तुम आए तो। पिया जी, ये सस्सी जी, सस्सी जी, ये पिया जी जिनके बारे में आपको बताया था। मैं समझ गई थी, इसी के वालिद की जगह का मसला था ना कुछ हफ्ते पहले। जी, आपकी मेहरबानी से वो मसला हल हुआ था। आज मैं इनको आपसे मिलवाने लाया हूं। इनको आपकी मदद की एक बार फिर जरूरत पड़ गई है। जरूर। कुछ बातें सावल ने फोन पर बता दी थी, बाकी तफसील तुम बता दो ताकि मैं शहरयार को सही से समझा दूं। चले? आप दोनों बातें करें, मैं एक जरूरी कॉल कर लूंगा ईद भाई को। पिया जी कल दरखास्त लगानी अदालत में। आप बैठे। सावल की एक्स और सावल की नेक्स्ट एपिसोड बढ़िया है भाई, ये भी मजेदार। सस्सी भी देख रही है कि मतलब सावल इसके लिए इतना बेचैन हो रहा है, मदद मांग रहा है दर बदर, तो वो भी चेक करेगी क्या स्पेशल है इसमें, ऐसा है ना। बस यही है मेरी कहानी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, अपने लिए और अपने अब्बा के लिए। चाय। मैंने सारी बात समझ ली है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं जरूर शहरयार से बात करूंगी,
और कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे। हो सकता है कि वो तुम्हें मीटिंग के लिए भी बुलाए। जी जी, आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगी। सावल को कैसे जानती हो तुम? मेरा मतलब है वो तो बहुत ही खड़ा हुआ बददिमाग सा लड़का हुआ करता था, बात बे बात लड़ने वाला, झगड़ालू। अब नहीं झगड़ता तुम्हारी हूँ। मदद पर कैसे हम आता हुआ? मैं सावल वाली गली में ही रहती हूँ। उसने मेरी पहले भी कई बार मदद की है। मैंने तो उसको हमेशा हक का साथ देते हुए, कमजोर की मदद करते हुए देखा है। बहुत अच्छा इंसान है वो। नाइंसाफी के खिलाफ तो वो हमेशा उठ खड़ा होता था। लेकिन जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा मुझे कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ शशि जी? आप फिक्र ना करें जनाब, पंछी अपने पिंजरे में खामोश चुपचाप उदास बैठा है। अच्छा, जरा उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाने दो। वो तो ठीक है जनाब, मगर सावल बहुत तड़प रहा है उसे बाहर निकालने के लिए। सुना है कल किसी वकील के जरिए कोर्ट में दरखास्त लगवा रहा है। उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि वो आसानी से बाहर नहीं आने पाए। सीधा जेल होनी चाहिए उसे। आप बेफिक्र हो जाएं, शिकंजा बड़ा सख्त कसा है मैंने उसके गिर्द। तड़प तड़प के मरेगा वो। अच्छा सर, वो अभी बात करके फोन ही काट दो। क्या आपका और सावल का क्या ताल्लुक है? जब आपने पहले भी उसके कहने पे मेरी मदद की थी, मेरा अप्पा का गैराज छुड़वाया था इन लोगों से, और अब फिर आप मेरी मदद कर रही हैं। कोई तो खास ताल्लुक होगा ना जिसकी वजह से। बहुत खास ताल्लुक है। कभी मैं और सावल एक दूसरे से शदीद मोहब्बत किया करते थे। सावल और आप? या यूं कहो कि मैं ही उस पर मरती थी। वो तो हमेशा से ऐसा था, लाउबाली, बेपरवाह सा। लेकिन कभी मैंने उसके साथ मिलकर जिंदगी गुजारने के बहुत सुहाने सपने देखे थे। तो फिर क्या हुआ? मेरी फैमिली को मेरा और सावल का मिलना पसंद नहीं था, खास तौर पर मेरे अब्बा और भैया को। तब सावल इस शहर का ये सावल नहीं था जिसके रोब और दबदबे से बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी कन्नी कतराते हुए गुजरते हैं। तब सावल एक बहुत ही मासूम और सादा सा लड़का हुआ करता था जो रोजगार की तलाश में शहर की बड़ी बड़ी फर्म्स के चक्कर लगाया करता था।
सावल के माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सेठ दाऊद ने ही सावल को पाला था। सावल ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, फिर वो सेठ दाऊद का ही जमीन वाला धंधा संभालने लगा। फिर न जाने कब वो सावल से सावल भाई बन गया। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने के सीएसएस पास लड़के का रिश्ता आया और मेरे अब्बा और भैया ने झट मंगनी पट ब्याह भला मामला कर दिया। उस वक्त सावल एक कब्जे के झगड़े के सिलसिले में जेल में बंद था। जब तक वो जेल से बाहर आया, मैं इस रिश्ते की कैद में बन चुकी थी। तो फिर क्या सावल ने जेल से निकलने के बाद आपसे कोई राब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? शादी के 2 महीने बाद ही शहरयार की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। सावल का आखिरी पैगाम बस यही आया था कि अब से हमारे रास्ते जुदा हैं। फिर हम कभी नहीं मिले, जब तक कि सावल तुम्हारे वालिद वाले केस के मामले में मेरे सामने नहीं आया।